कानून को अपना काम करने देना चाहिए, कानून अपना काम करे, उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। गवर्नर साहब को ये बोलना चाहूँगी और जो भी कंसर्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, मोर देन 20 years, एंड याकूब ने भी बहुत सफ़र किया, हमने भी बहुत सफ़र किया एज अ फैमिली, और अब हम चाहते हैं कि ये डेथ कम्यूट हो जाए, डेथ सेंटेंस, और हम पर इतना रहम करें। मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ रुकावट आएगी। हो गया ना, सब कुछ तो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह सबका फैसला हुआ है, और तब अब और क्या रुकावट? वो अपराधी है और अपराधी को सजा जो न्यायालय सुनाए उसका पालन किया जाना चाहिए। सलमान का ये बयान एक व्यक्तित्व बयान है, व्यक्तित्व तौर पर उन्होंने कहा है, ये वो सेलिब्रिटी होंगे, मगर उनके बयान से सरकार, प्रशासन या न्यायालय अपने कोर्स को बदल देगी, ऐसा नहीं है। हम अपना, सरकार अपना काम करेगी, न्यायालय अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा, उसकी मेरिट्स को देखा जाएगा। इसलिए नहीं कि सलमान ने कह दिया इसलिए ये बात ऐसी होगी। सलमान में भी है सेलिब्रिटी, लेकिन सलमान की क्या एक इंडिविजुअल की ओपिनियन की हैसियत है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। आज भी देश की जनता को न्यायालय पे विश्वास है, और न्यायालय पे उंगली उठाना मुझे नहीं लगता है कि सलमान ने क्यों चूक किया। सलमान खान ने, उनको भी करोड़ों प्रशंसक है इस देश में, और अपराधी को किसी मजहब में बांध करके देखना ये सही बात नहीं है। अब ओवैसी की भाषा सलमान जी बोलने लगे तो बड़ा आश्चर्य होता है। कि जो भी क्राइम है उसमें एक कंस्पिरेटर होता है और एक मास्टरमाइंड। मैं मानती हूँ कि मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन है, लेकिन कंस्पिरेटर का भी हाथ इतना ही बड़ा था। और 1993 के ब्लास्ट के बाद हम सबको पता है कि 260 लोग के परिवार देख रहे हैं कि क्या। चलिए, चर्चा में दो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील कुमार जी जयपुर से और अशोक पंडित जी अजमेर से हमारे साथ है। सुनील जी, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहेंगे। अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आतंकवादियों के लिए सर इतने अपने भारत के अंदर इतना नरम कानून क्यों है? आज आप देखो, पंजाब के अंदर गुरदासपुरा में सुबह 5:30 बजे रोडवेज पे फायरिंग कर दी, और फिर 6:30 बजे थाने में घुस के फायरिंग कर दी। कितने पुलिस वाले बेचारे शहीद हो गए। सुनील कुमार जी, क्या याकूब मेमन को फांसी के हक में है आप? बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ, ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, मार्क्स वाले, जितनी भी छोटी छोटी पार्टियों में जो नेता है, जो राष्ट्रपति को जो खत लिखे, इन सबको भी फांसी होनी चाहिए। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? चलिए, शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। अशोक पंडित साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पारिक साहब नमस्कार। नमस्कार। पारिक साहब, महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है। सलमान के एक छोटे से सेंटेंस में उसके घर पे इतना बड़ा बवाल किया, तो ये पार्टी कहाँ कहती है हम प्रजातंत्र के रक्षक हैं? एक बात, अगर ये मेनन को फांसी देने के लिए तैयार है, अभी वो प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि भाई जो पंजाब वाले हैं, तमिलनाडु वाले हैं, राजीव गांधी के जैसे हैं, गुजरात के हत्यारे हैं, उनको क्यों नहीं देते भी फांसी है? क्या कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए ये? जी, मेरे को शर्म आती है कहते हुए कि मैं भारतीय हूँ। हमारे यहाँ दोगलापना नहीं चलना चाहिए। कानून सबके लिए क्या है, भले हिंदू और मुसलमान हो, आप दोनों फांसी। बेअंत सिंह के हत्यारों को या फिर राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी क्यों नहीं? ओवैसी ने भी यही सवाल खड़ा किया था। बहरहाल, शत्रुघ्न सिन्हा और राम जेठमलानी से अलग कविया साहब आप सोचते हैं, बीजेपी भी क्या ऐसा ही सोचती है? देखिए, राष्ट्रपति महोदय से चिट्ठी लिखकर अपील की है उन 40 लोगों ने, 40 लोगों ने। उन 40 में राम जेठमलानी साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी हैं। हाँ जी। ये भारत का संविधान नागरिक को अधिकार देता है कि वो अपील करे, वो फरियाद करे। तो वही तो सवाल है कि वो दोनों इसलिए अपनी ही सरकार, खासतौर पर आप मानिए जिस सरकार का अंग दोनों है, दोनों सांसद हैं, संसद में बैठते हैं, उसके बावजूद अगर राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि याकूब मेमन को उसका अधिकार मिले। लेकिन याकूब मेमन को फांसी की सजा बीजेपी की सरकार ने नहीं दी है, वो सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बाकायदा जल्दबाजी ऐसा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस सुप्रीम कोर्ट में से फैसला आने से पहले बोलते हैं 30 जुलाई को फांसी हो जाएगी। देवेंद्र फडणवीस अगर बोलते हैं इस पूरे मसले में, तो फिर सवाल उठना जायज है, आप मानते हैं? वो एक कार्यपालिका का अंग है उस जगह जी, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से ऐसा नहीं कह सकते। वो कार्यपालिका का अंग है। तो शत्रुघ्न सिन्हा, सर मैं यही तो समझना चाह रहा हूं, फिर शत्रुघ्न सिन्हा और राम जेठमलानी को क्या कहेंगे? एक लोकसभा सांसद है, एक राज्यसभा सांसद है।
वो राष्ट्रपति महोदय से दया की याचिका कर रहे हैं कि साहब माफ कीजिएगा इस आदमी को, सिर्फ दया की याचिका कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मुसलमान होने की वजह से इसको फांसी दी जा रही है। चलिए मैं इस पेचीदगी को सुशील जी आपके जरिए हल करना चाहूंगा। मैं समझना चाहूंगा कि इसका क्या हल हो सकता है। देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। कांग्रेस जो है कानूनी प्रक्रिया में, देश के कानून में, संविधान में विश्वास व्यक्त करती है। और जो कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, चाहे सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस कई बार एग्जामिन हुआ है। और जो दूसरे जो सुविधाएं हैं, जो मर्सी पिटीशंस जो है राष्ट्रपति के यहाँ लगी हैं, उन्होंने फैसला दे दिया है। दूसरे लोग अब दो तर्क है इसमें, क्या दो तर्क है, इन पर बात हो सकती है। गवर्नर के पास में याचिका, महाराष्ट्र गवर्नर के पास याचिका है, उस पर फैसला नहीं है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, जिस बात को लेकर चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने से पहले डेथ वारंट को जारी कर दिया गया, तारीख पर भी ऐतराज है। सुप्रीम कोर्ट के सामने समय निर्धारित है 30 तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर कोई न कोई मार्गदर्शन देना होगा। गवर्नर साहब का भी जो है एप्लीकेशन वहाँ पेंडिंग है, गवर्नर साहब को भी इसमें कोई न कोई फैसला लेना होगा, चाहे वो आगे भेजें या उसको रद्द करें, दोनों स्थितियां उनके हाथ में हैं। तो जो स्थितियां अभी तक जो चल रही हैं, और कांग्रेस के साथ में मैं वो जानना चाह रहा हूँ, कांग्रेस की क्या राय है? कांग्रेस की राय है कि जो कानूनन जो कदम है, जो कानून में पूरा विश्वास है, जो कानूनी प्रक्रिया जो है वो पूरी करके सारा काम हो, यही कांग्रेस का कहना है। कानूनन प्रक्रिया पूरी हो, कम से कम कांग्रेस ने भी यही सवाल खड़ा किया है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसमें कोई राजेंद्र चौड़िया जी अजमेर से और हेमलता पारिक जी कोटा से हमारे साथ में है। राजेंद्र जी, पहले आपकी राय जानना चाहेंगे। राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की न्याय प्रणाली विश्व में मान्यता प्राप्त है, बहुत मानी हुई है। कोर्ट ने बहुत लंबा प्रोसेस के अंतर्गत सारा काम किया, बाकायदा सुनवाई करी, राष्ट्रपति ने याचिका खारिज की है जी। अपराधी का अपराध जघन्य है, इसलिए फांसी की सजा निर्णय के अनुसार उचित है। चलिए, शुक्रिया आपका। हेमलता जी, आप क्या कहेंगी? नमस्कार। नमस्कार हेमलता जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे कि आपसे फिर से बात हो। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। जसबीर जी, देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये स्पष्ट बात है, ये सारी प्रक्रिया से, न्यायिक प्रक्रिया से ये केस गुजर कर गया है। इसी वजह से इसके अंदर लगभग 23 साल का समय लगा है, 22 साल का। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल सोसाइटी में ठीक मैसेज जाएगा भारत के लिए अगर याकूब मेमन किन्हीं दो सवालों को लेकर पूरे इंडियन जो जुडिशरी है उसको लेकर सवालों में खड़ा कर देता है। अगर दो लोग इसमें सवाल खड़े करते हैं, सलमान खान, ओवैसी। अश्विनी जी, ओवैसी साहब को अधिकार है कि वो चाहे इस पर जितनी मर्जी कंट्रोवर्सी पैदा कर दे, हर एक को अधिकार है। शत्रुघ्न सिन्हा को अपनी रिक्वेस्ट करने का अधिकार है, राम जेठमलानी साहब को अधिकार है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यह पूरी न्यायिक प्रक्रिया से गुजर चुका है केस। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनके जो डेथ सेंटेंस था उसको कंफर्म किया, राष्ट्रपति महोदय ने उसकी मर्सी पिटीशन को टर्न डाउन किया। उसके बाद इन्होंने कुछ और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर गवर्नर साहब के जो पिटीशन, मर्सी पिटीशन माननीय राष्ट्रपति महोदय डिक्लाइन कर चुके हैं, टर्न डाउन कर चुके हैं, उसके ऊपर आपने किन्हीं टेक्निकल आधार के ऊपर वहां किया। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो उन्होंने वापस से ये जो पिटीशन लगाई है, कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पर लगाई है। तो 30 जुलाई से पहले कल माननीय उच्चतम न्यायालय उसके ऊपर अपनी राय और टिप्पणी देने वाला है जी। तो इसमें कहीं पर भी न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हो रहा है किसी भी सरकार पर, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो केंद्र की हो। इस केस में कोई भी किसी किस्म का आरोप लगाना, जैसा कि अभी रिछपाल जी अभी कह रहे थे, ये जो उसको डेथ सेंटेंस है, दैट हैज बीन गिवन बाय द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, बाय द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। और उसमें अगर आप डिले करते हैं अननेसेसरली टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, तो उससे आपकी एक सॉफ्ट स्टेट का मैसेज जाता है। आज जो गुरदासपुर के अंदर हुआ है, जो अपराधी हैं उनको आप मजहब के तौर पर बांटकर अगर देखने का काम हमने शुरू कर दिया, तो इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कितनी बड़ी चुनौती वो मसले को आप मानेंगे कि इसके साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। और देखिए, मैं इससे एक मैसेज जो है आपको टफ रहने का, जीरो टॉलरेंस रिगार्डिंग द टेररिस्ट एक्टिविटीज, रिगार्डिंग आपके सिटीजन जिनको मारा गया, बेगुनाह लोगों को 200 कितने लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई मुंबई के अंदर, 257 लोग, 257 लोग, उसमें हमारे हिंदू भाई बहन भी थे, मुस्लिम भाई बहन भी थे। तो इसको आप अपराधियों, मैं वही सवाल कर रहा हूं कि ये बोलने की सभी भारतवासी थे, ऐसा बोलने की बात क्यों नहीं आती, और हमारी सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बन जाए। जसबीर, यही एक बड़ा सवाल है कि इसमें भारतवासी मारे गए,
ऐसा भी बोल सकते हैं, हिंदू मारे गए, मुस्लिम मारे गए, भाई मारे गए, भारतवासी ऐसा बोलना क्या? मारे गए। कृष्णकांत जी नागौर से और खालिद कुरैशी साहब हमारे साथ बीकानेर से। कृष्णकांत जी, पहले आपकी राय जानना चाहेंगे। आज तक 941 मेरे ख्याल से, मेरे ध्यान में है तो आज तक 941 फांसियां हुई है जी। 741 जी। तो इसमें से 40 या 44 मुसलमान होंगे सिर्फ। तो मेरी बात सुनो सर, अगर एक फांसी से इतना आतंकवाद कम हुआ है, अगर 2-3 और हो जाएगी ना तो बहुत कम हो जाएगा। और हम भी चाहते हैं, हम कौन नहीं चाहता कि इतना प्रेम भाव रहता है सर, अगर बिजनेस ही नहीं होगा, मुसलमान नहीं होगा। सवाल उसका नहीं है, सवाल उसके बीच में उठ रही कंट्रोवर्सी का है, उसको लेकर राय क्लियर करना चाह रहे हैं। खालिद कुरैशी साहब, आप क्या कहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज जो हमले की मैं निंदा करता हूँ, दूसरे जो आज शहीद हुए उनको मेरा सलाम। शुक्रिया सर आपका। और जी जी एक बात कहना चाहूंगा, अगर मान लिया राजीव गांधी जी के हत्यारों को फांसी नहीं हुई है या दूसरे के जो हमले हुए हैं, दंगों मारे गए लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो याकूब मेमन के खिलाफ अगर बिल्कुल बदला जाए तो ठीक रहेगा। चलिए शुक्रिया आपका। इस बीच में 2 राय का जिक्र करना चाहूंगा। सलमान खान एक तरफ कहते हैं कि याकूब मेमन की फांसी गलत है, कम से कम फांसी की सजा पर सोचा जाना चाहिए। दूसरी ओर रो के पूर्व अधिकारी हैं, 2007 में लिखकर चले जाते हैं और उनका जिक्र बाद में आता है 2013 के दरमियान, और वो कहते हैं कि याकूब मेमन की फांसी का फैसला भी सोचकर लिया जाना चाहिए। 2 राय आती है, लेकिन सवाल सलमान खान की राय पर उठते हैं और चर्चा क्यों नहीं होती वीर अमन की राय की, ये बात करना जरूरी है। फिलहाल ब्रेक का कॉल है, ब्रेक पर जाकर हसन साहब आपसे वापसी करेंगे। इन दोनों राय के बीच में उठी कंट्रोवर्सी का जिक्र करना चाहेंगे और उसी को लेकर सवाल करेंगे कि दरअसल सवाल मजहब का इस बीच में क्यों आ जाता है। वीर अमन जब बोलते हैं तो कोई बात नहीं, और सलमान खान जब बोलते हैं तो सवालों की फहरिस्त आ जाती है। ब्रेक के उस बाद याकूब मेमन ने जो कृत्य किया वो माफ़ करने लायक नहीं है, लेकिन उसने भारत सरकार को खुद सरेंडर किया। हाई कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा दी, हाई कोर्ट का स्वागत है, लेकिन मेरा मानना है कि याकूब मेमन को एक मौका सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए मिलना चाहिए। याकूब मेमन पर उच्च न्यायालय ने जो फैसला दे चुका है उस पर अलम रहना चाहिए सरकार को, और सरकार को न्यायालय की बात माननी चाहिए।